के लिए आप आए हैं, क्या वजह है? धरना प्रदर्शन के लिए नहीं आए हम सिर्फ अपनी बात कहने के लिए आए। और माननीय जो हमारे जो आए हुए थे संजीव मित्तल जी, इनसे हम अपनी बात यह कहना चाहते हैं और झांसी के समस्त लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे एडीएम साहब राम अक्षर भाई चौहान जी ने जो फैसला 20 डिसमिल ज़मीन पे हमारे खिलाफ लिया है, वो उन्होंने किसी के या तो दबाव में या किसी के बहकावे में आकर 20 डिसमिल जगह होती है 9000 फुट, उन्होंने हमारे ऊपर 70, 80, 90 हज़ार स्क्वायर फुट पे स्टाम्प ड्यूटी का मुकदमा 25 लाख रुपए की पेनल्टी निकाल दी है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि पढ़े लिखे वर्ग एडीएम साहब और पढ़ा लिखा वर्ग हमारे तहसीलदार साहब जो हैं, जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में स्टाम्प ड्यूटी के मुकदमे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी गरिमा, हमारा जो हमने बचत कमाया था या जो हम दो लोगों के आंसू पहुँचने का काम कर रहे हैं, उस गरिमा को ख़त्म करने के लिए उन्होंने किसी के बहकाने में आकर हमारे खिलाफ, सिर्फ हमारे खिलाफ स्टाम्प ड्यूटी की बाइट दी कि संदीप साहू की पे वो निकल रहा वारंट है, संदीप साहब कुड़की होगी। हमसे मानियों से इतना सा पूछना चाहते हैं कि अगर कोई भी आदमी मात्र 20 डिसमिल जगह लेता है जो 9000 फुट है, तो आप पढ़े लिखे वर्ग पर हैं तो 90000 फुट पे, 80000 फुट पे उस पर रिकवरी कैसे निकाल सकती हैं? इतनी बड़ी गलती एडीएम से या इतनी बड़ी गलती तहसीलदार साहब से कैसे हो सकती है? और जब तहसीलदार साहब से पूछा गया तो उनका कहना ये है कि यह बाइट हम किसी के दबाव में, लोकल नेता के दबाव में आकर दे रहे हैं। तो जो झांसी की जनता यहाँ पे आई हुई है, हमारे ब्राह्मण आए हुए हैं, हमारे लोग आए हुए हैं, संघर्ष सेवा समिति के लोग हैं, बाकी हमारे युवा हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदू जागरण मंच से लोग आए हुए हैं, पुलिस समिति के लोग आए हुए हैं, हमारे इस्कॉन मंदिर के लोग आए हुए हैं, सारी झांसी यहाँ पे इकट्ठी है सिर्फ यह पूछने के लिए कि अगर एक समाज सेवी किसी के आंसू पहुँचने का काम कर रहा, बिना किसी सहयोग से दूसरों की हेल्प कर रहा, तो ये कहाँ का न्याय है कि उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाई जाए, उसे परेशान किया जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद की जाए? और कौन है वो माननीय जिसके दबाव में तहसीलदार महोदय ने सिर्फ हमारे लिए पत्रकारों के सामने बाइट दी? क्या उनमें इतनी सी अकल नहीं थी कि 9000 फुट जमीन की 90000 फुट बन गई है? और उसके बाद हमें जिस दिन हमें डराया गया, धमकाया गया, मेरे घर पे 3 दिन तक खाना नहीं बना, हमारे मम्मी पापा रोते रहे। आज इसलिए हम लोग आए थे कि हमारे संजीव मित्तल जी से बातचीत हो जाए, राजस्व से आए हुए हैं। चूँकि हमारे आने से पहले जो 2 बजे तक का उनका तहसील का प्रोग्राम था, लेकिन हमारे आने के पहले जो भी उनका सिस्टम बनाया गया वो यहाँ से चले गए। लेकिन मैं सभी पत्रकार बंधुओं के सामने यह बात कहना चाहता हूँ कि ये शोषण मेरा कब रुकेगा? अगर किसी माननीय को कोई दिक्कत है तो मुझसे आगे बात करें। किसी को ये लगता है मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरी सेवा को ना रोका जाए। मैं किसी के काम में आ रहा हूँ, मैं जात पात कुछ नहीं मानता हूँ। जिस अपने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे हैं, जिन्हें आदि हम लोग सब लोग भगवान की तरह पूछते हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने वास्तविकता में हम लोगों को, व्यापारियों को, जो गंदे लोग थे उनसे मुक्ति दिलाई, वहाँ पे ये ऑफिसर किसके बहकाने में आके काम कर रहे हैं? सिर्फ इस बात के लिए यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए। हमें कोई धरना प्रदर्शन करना, हमारी सरकार है। डिसीजन कब हुआ था? डिसीजन करीब हमारी समझ में 2 महीने पहले हमें मालूम चला कि तहसील में फाइल पहुँच गई है, तो हमने कमिश्नर साहब के यहाँ अपील की। उस अपील की 10 तारीख डेट है और जो चीज़ है ही नहीं उसके विरोध में मेरा शोषण हो रहा है। मतलब अगर मान के चलो मैंने ज़मीन खरीदी हो, गंदा काम किया हो, या किसी की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की हो, या कोई भी अनैतिक काम किया हो, तो मैं चाहता हूँ मुझे बाकायदा सजा मिले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैंने किया ही नहीं, जिस चीज़ का मेरे ऊपर पनिशमेंट लग रहा है वो ज़मीन मेरे पास नहीं है, उनसे पूछा जाए कि 9000 की 90000 बनाकर सरकारी दस्तावेज में कूट रचित रचना कर क्या फ़ायदा मिला उन्हें हमारी छवि खराब? कमिश्नर के अलावा कोर्ट गया नहीं। कमिश्नर पहले क्या होता है कि तहसील कमिश्नर की अपील होती है, कमिश्नर अगर कुछ कहता है तब कोर्ट में होती है, वो 10 तारीख लगी हुई है। लेकिन इसके बीच में मुझे अरेस्ट करने का, मेरी कुर्की करने का, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का पूरी तरीक़ा से मेरे ऊपर ब्लेम लगाया गया है, जिससे हम लोग वास्तविकता में बहुत दुखी हैं, मैं और मेरे झांसी के लोग। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरह के लोग जो वास्तविकता में गंदा डिसीजन कर रहे हैं, गंदी लेख लिख रहे हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि हम क्या लिख रहे हैं, किसके विरोध में लिख रहे हैं, इन लोगों को जो भी सरकार की तरफ से सजा हो वो सजा मिलना चाहिए। हमें नहीं मालूम, लेकिन नायब तहसीलदार जैसे आदमी ये कह रहे हैं
कि हम दबाव में हैं। अब किसके दबाव में है ये नहीं मालूम। ये कहूँगा कोरोना काल में एकमात्र व्यक्ति थे बुंदेलखंड से जो संदीप सबसे से आगे आए। सही बात है। ऐसा नहीं है संदीप भाई को समाज सेवा में जो आगे जा हाँ, रहे हैं सर। ऊपर ये बहुत गलत आरोप है। संदीप भैया तो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। अभी तक मैंने जहाँ तक भी देखा है, मैं भी एक समाज सेविका हूँ, मैं उनके हमेशा हर विज्ञापन को पढ़ती हूँ, हर चीज़ को देखती हूँ मैं कि वो लोगों की मदद करते हैं, महिलाओं के काम आते हैं। और हर महिला के लिए हमने देखा है कि कई महिलाओं के तो बीमे ही में भी उन्होंने करा के रखे हैं और हम हमेशा उनको जनहित में कार्य करते हुए देखते हैं। उसके लिए हम इसके लिए सभी बहनें मिलकर आए हुए हैं, उनका सहयोग करेंगे। जहाँ तक उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हम जो हम लोगों को पसंद ना आए।